बिहार के औरंगाबाद जिले में नक्सलियों ने 4 बसों को फूंक डाला। देव के गोदाम पर इलाके में नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर तशद्दुद बर्पा किया। इस दौरान 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। तशद्दुद और फायरिंग के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। वाकये के बाद इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मकामी पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। इसमें लेडीज भी थी। अच्छा। महिला दस्ता भी थी। कुल कितने की संख्या में नक्सली आए थे? 500 की संख्या में। ऐसे में सबसे बड़ा चीज क्या है कि हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। सरकार स्वर्णों के साथ भेदभाव करती है। ये बहुत गलत बात है। स्वर्ण वोट देकर सरकार बनाते हैं और उसके बाद भी भेदभाव सरकार कर रही है। बहुत गलत बात है। उसका खामियाजा स्वर्णों को भुगतना पड़ रहा है। स्वर्णों को भुगतना पड़ रहा है। बिहार के छपरा वाराणसी रेल डिवीजन पर मुसाफिरों के साथ लूटमार का वाकया पेश आया है। 6 से ज्यादा मुसाफिरों के साथ मारपीट भी की गई। यह वाकया रेवती रेलवे स्टेशन के करीब सारनाथ एक्सप्रेस में पेश आया। वाज़ेह है कि ट्रेन में पहले से ही कुछ बदमाश मौजूद थे। इन लोगों ने मौका मिलते ही चैन खींचकर ट्रेन रोक दी। तभी कुछ और बदमाश ट्रेन में दाखिल हुए। इसके बाद बदमाशों ने हथियार के बल पर तकरीबन 3 लाख रुपये मुसाफिरों के लूट लिए। मुसाफिरों के जरिए मुखालिफत करने पर डंडे और रॉड से मुसाफिरों की पिटाई भी की गई। ट्रेन के छपरा पहुंचते ही जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज किया है। तो उसमें एक लड़का चढ़ा, चैन पुलिंग किया पहले, ठीक। उसके बाद से मतलब चैन पुलिंग किया तो उसके बाद से नीचे 5-6-7 तो खड़े थे। तो बोले कि चढ़ जाओ, तो वो सब चढ़ गए। 11 नंबर डिब्बा में, 12 नंबर डिब्बा में घूम रहे थे। और क्या बोले कि और एक छोटी बच्ची थी, उसके सर पर गन भिरा दिए और 3-4 जन का मोबाइल भी छीने और मार के सर फोड़ दिए। हम लोग मात्र 2 ही थे। घूमते हुए पीछे गए थे, पीछे की तरफ आगे आए। जब आगे आ रहे थे तब तक चैन पुलिंग हुई और वहाँ मौके पर दौड़ते हुए पहुंचे तो देखे तो 2 मिनट के अंदर में गए। एक चीज और बताइए, आपने जैसे बोला कि उन लोगों ने आपके ऊपर भी कट्टा टन दिया था। हाँ, वो चमकाते हुए भागे कूदते हुए। तो वहीं बिहार के दरभंगा में एक शख्स का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। यह वारदात देर रात अंजाम दी गई। नौजवान का कत्ल करने के बाद कातिल फायरिंग करते हुए आराम से फरार हो गए। पुलिस ने इस कत्ल के बाद सख्त एक्शन लिया है। पुलिस एहलकारों के छापेमारी में एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त अंडमान निकोबार में एक प्रोग्राम के दौरान, तकरीब के दौरान खिताब कर रहे हैं। आपकी इस मांग को देखते हुए करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से सी वॉल का निर्माण यहां किया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अब इस कार्य पर तेज गति से काम होगा और जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा तो ये सी वॉल कार निकोबार के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। साथियों, सुरक्षा के साथ साथ कार निकोबार में विकास की पंचधारा बहे। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। मुझे एहसास है कि यहां के युवा साथियों को शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब एरोंग गांव में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी टीआई बनने से आप सभी युवा साथियों को बहुत लाभ होने वाला है। यहां से अब कार निकोबार के युवा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन बनकर के निकलेंगे और देश भर में कहीं पर भी रोजगार के लिए समर्थ होंगे। साथियों, कार निकोबार के युवा
पारंपरिक रोजगार के साथ साथ आज शिक्षा, चिकित्सा और दूसरे कामों में भी आगे बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स की स्किल तो यहां के युवा साथियों में रची बसी है, आपकी रगों में खेलकूद है। कार निकोबार फुटबॉल समेत अनेक खेलों में देश के बेहतरीन स्पोर्टिंग टैलेंट के लिए भी मशहूर हो रहा है। थोड़ी देर पहले यहां के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से मुझे मिलने का अवसर भी मिला। मुझे बताया गया है कि यहां की जूनियर फुटबॉल टीम ने 4 बार मशहूर सुब्रतो मुखर्जी कप जीता है। साथियों, यहां के टैलेंट को, यहां की प्रतिभा को और निखारने के लिए अब लपाती गांव में बना आधुनिक खेल परिसर आपके लिए समर्पित है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र ऐसा परिसर है। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बने इस खेल परिसर में तमाम सुविधाएं बनाई गई हैं। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के साथ साथ यहां एक सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया गया है। साथियों, फुटबॉल के अलावा साइकिलिंग हो, कायाकिंग हो, रोइंग हो, कार निकोबार के अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी आपने देश को दिए हैं। आज जिस खेल परिसर का लोकार्पण हुआ है, भविष्य में यहां साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम और स्विमिंग पूल बनाने की भी योजना है। तो कार निकोबार में सी वॉल का संग बुनियाद रखने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार के अवाम की हर मदद मरकजी सरकार करेगी। आगे बढ़ेंगे। टीम मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की है। मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम को 137 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह टीम इंडिया ने 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की बर्तरी हासिल कर ली है। नए साल पर टीम इंडिया ने मुल्क को बेहतरीन तोहफा दिया। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया ने कंगारुओं को चारों खाने चित कर दिया। टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन लंच के बाद टीम इंडिया ने जीत का स्वाद चखा। लंच के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, टीम इंडिया के गेंदबाजों ने हमला कर मैच टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। इस तरह टीम इंडिया ने मेलबर्न टेस्ट मैच 137 रनों से जीत लिया। दूसरी इनिंग्स में भी बुमराह ने 3 अहम विकेट चटकाए। कुल मिलाकर टेस्ट में बुमराह ने 9 अहम विकेट लिए और 4 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 की बर्तरी हासिल कर ली। मेलबर्न के मैदान पर मिली जीत टीम इंडिया के लिए कई मानों में अहम है। एक तरफ जहां टीम इंडिया ने 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की बर्तरी बना ली है, वहीं अब सीरीज पर कब्जा करने और कंगारुओं को उनकी ही सरजमीन पर पटकने का भी टीम इंडिया के पास सुनहरा मौका है। मेलबर्न टेस्ट उतार चढ़ाव से पुर रहा। पहली इनिंग्स में जहां टीम इंडिया ने 443 रनों पर अपनी बारी डिक्लेयर कर दी, तो वहीं मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे महज 151 रनों पर ढेर हो गई। बुमराह ने मेलबर्न के मैदान पर तारीखी कारनामा अंजाम दिया। बुमराह ने 15 ओवर और 5 गेंदों में 33 रन के इवज 6 कीमती विकेट लिए और इस तरह टीम इंडिया को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर बड़ी बढ़त मिली। हालांकि टीम इंडिया ने मेजबान को फॉलो ऑन न देकर अपनी दूसरी इनिंग्स की शुरुआत की, लेकिन इस बार टीम इंडिया शुरू से ही लड़खड़ा गई और 100 रनों तक टीम इंडिया ने 8 विकेट गंवा दिए। कप्तान कोहली और पुजारा 0 पर आउट हो गए। टीम इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स भी 106 रनों पर डिक्लेयर कर दी। इस तरह पहली और दूसरी इनिंग्स को मिलाकर टीम इंडिया ने मेजबान टीम के सामने एक बड़ा हदफ रखा। टेस्ट के चौथे दिन जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी दूसरी बारी की शुरुआत की, उस वक्त मेजबान के पास वक्त बहुत था, लेकिन टेस्ट के चौथे रोज पिच बल्लेबाजों के लिए साजगार नहीं थी। यही वजह है कि कंगारुओं की दूसरी इनिंग्स में
शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। मार्श और पैट कमिंस ने कुछ हद तक टीम को बड़ी शिकस्त से बचाने की कोशिश की तो कुछ राहत मौसम ने भी दी, लेकिन मेलबर्न के मैदान पर इस बार कंगारुओं की शिकस्त लिखी जा चुकी थी। मेलबर्न के मैदान पर मिली इस शानदार जीत से कोहली एंड कंपनी के हौसले बुलंद हैं। जाहिर सी बात है कि नए साल पर टीम इंडिया मुल्क के अवाम को इससे अच्छा तोहफा नहीं दे सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और उधर टीम इंडिया की शानदार जीत पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर क्रिकेट शैदाइयों ने जश्न मनाया। भुवनेश्वर में क्रिकेट शैदाइयों ने ऑस्ट्रेलिया को 137 रनों से शिकस्त देने वाली टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश की। अच्छा देखते हैं, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है। देयर इज नथिंग ग्रेट देन दैट। और आगे भी और जीतेंगे हम इंडिया। और विराट कोहली तो द बेस्ट वी आर हैविंग एट प्रेजेंट इन इंडियन टीम। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना। और इंडिया, मतलब ये जो टीम है, लगता है ये इस नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया ही लाएगा। परफॉर्मेंस को देख के यही तो लगता है। बहुत खुश हैं हम सब, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये तो थर्ड टेस्ट था, 2 लीड में है अभी एक इंडिया। तो और एक मैच अभी इंडिया जीतेगा, लास्ट मैच। तो बहुत खुशी लग रहा है हम सबको। और बुमराह जैसे बॉलिंग की ये थर्ड इनिंग, मतलब थर्ड टेस्ट में इट वाज ए फैबुलस मैच फॉर इंडिया। एंड वी आर होपिंग फॉर द फोर्थ टेस्ट मैच ऑल्सो कि वो भी जीत जाए आसानी से और अच्छे बहुत अंकों से जीते और अच्छे से आए इंडिया, और वही चाहिए हमें। इंडिया अभी 2-0 से आगे चल रहा है, और जिस वजह से इंडिया खेल रहा है, ये बहुत अच्छी टीम है। और हम फ्यूचर में भी देख पा रहे हैं कि इस बार 3-0 से लीड करेगी टीम। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बुमराह है और जडेजा 3-3 विकेट लेके बहुत आगे चल रहे हैं। और हम इस टीम को और भी आगे देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा स्कोप है, फ्यूचर स्कोप क्रिकेट। आगे बढ़ेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अक्सर अपनी मुनफरिद एक्टिविटीज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार पुतिन ने आइस हॉकी में हाथ आजमाया है। पुतिन ने मॉस्को में वाक़िया रेड स्क्वायर पर आइस हॉकी खेली और सबको हैरान कर दिया। पुतिन किसी मंझे खिलाड़ी से कम नहीं लग रहे थे। रिंक में उन्होंने बेहतरीन हॉकी खेली और खूब दाद हासिल की।